कभी कभी कुछ चीज़ों को हवा में उड़ाना चाहिए। एक पति पत्नी का झगड़ा हो गया था, कैसे हवा में उड़ाना है मैं बताना चाहती हूँ। एक पति पत्नी का बहुत भयानक झगड़ा हो गया और पति ऑफिस चला गया। और पति जब ऑफिस गया, ऑफिस जाने के बाद उसको याद आया कि यार बेकार में मैंने उसको गुस्सा किया, उसके ऊपर बेकार में चिल्लाया, चलो मैं फ़ोन कर लेता हूँ और उससे बात कर लेता हूँ। जैसे ही वो बात करने के लिए फ़ोन किया, लेकिन पत्नी का मुँह तो अभी भी इतना बड़ा फुला हुआ था। तो पति ने पूछा कि भाई तू आज क्या बना रही है खाने में, उसको कुछ तो बात करनी थी। तो उन्होंने बोला भाई क्या बना रही है तू आजकल खाने में। तो पत्नी ने कहा कि राख बना रही हूँ। तो पति ने कहा कि सुन, आधी ही बनाना, आज मुझे होटल में खाने जाना है। आधी ही बनाना, उसने कहा राख बना रही हूँ तो आधी बनाना, आज मुझे होटल में खाने के लिए जाना है। तो ऐसे कभी कभी हवा में उड़ा देना चाहिए बातों को। क्रोध के बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं और क्रोध कभी भी अच्छा परिणाम देकर के नहीं जाता है। पहला दुष्प्रभाव होता है क्रोध का कि व्यक्ति अपना होश खो देता है, बेहोश हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बेहोश व्यक्ति की क्या हालत होती है, वो अपने आपे से बाहर हो जाता है। दूसरा दुष्परिणाम होता है कि व्यक्ति अपना स्वास्थ्य खो देता है। चिंता, तनाव, अवसाद, ये सब चीज़ें क्रोध की निशानी है, अपना सब स्वास्थ्य खोता है। क्रोध के दुष्परिणाम इतने भयानक होते हैं कि यदि आपको ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर, तो सावधान हो जाना, कभी भी क्रोध मत करना कि कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है, कभी भी। तो अगर आप चाहते हो कि आपका हाई ब्लड प्रेशर नहीं हो, तो एकदम शांति से हर काम, हर बात शीतलता से करो। जब क्रोध रहता है, भीतर में मन में कुंठाएं रहती हैं, भीतर में बहुत सारी बातें रहती है, वो बातों का कचरा रहता है। जब दिमाग में कचरा रहेगा, दिमाग और पेट का दोनों का कनेक्शन है। आपने देखा होगा दिमाग का जो नक्शा है वो भी जिग-जैग ऐसे ऐसे है और पेट का भी ऐसे ऐसे है ना। तो पेट और दिमाग का कनेक्शन है। दिमाग सही नहीं तो पेट खराब है। पेट खराब है कब? जब दिमाग सही नहीं। तो पेट में कब्जी शुरू हो जाती है, पेट साफ नहीं होता है तो स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। आज जितने भी बच्चे हैं, जो बच्चों सुन लो कि जब भी मन में आपके भीतर में क्रोध का जन्म होता है, तो आपको याद रखना है कि आपकी स्मरण शक्ति ख़त्म हो रही है। और क्रोध में आकर जब भोजन करते हो या क्रोध में आकर भोजन बना रहे हो, तो भोजन बनाते हो तो भी नुकसान है, क्रोध में आकर के खा रहे हो तो भी नुकसान है। बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया, वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि क्रोध के समय में भीतर जो रसायन उत्पन्न होते हैं वो बहुत ज़्यादा जहरीले रसायन उत्पन्न होते हैं। क्रोध के ऊपर इतना एक्सपेरिमेंट किया है कि एक क्रोधी व्यक्ति का खून लिया, ब्लड लिया और एक छोटे से चूहे के अंदर डाला। वो थोड़ा सा ब्लड क्रोधी व्यक्ति का जब चूहे के अंदर प्रवेश करता है, जो क्रोधी व्यक्ति का ब्लड चूहे के अंदर असर होना शुरू होता है, तो कहते हैं धीरे धीरे चूहा दांत किटकाने लगता है, किट करने लगता है। धीरे धीरे चूहा फिर अपने सिर को मारने लगता है, उछलने लगता है, कूदने लगता है। और 48 मिनट के अंदर तो वो चूहा उस जहर को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो सिर पटक के वहीं मर जाता है। इतना भयानक जहर होता है। जब इंसान क्रोध करता है तो क्रोध खून की जगह पर जहर दौड़ने लगता है। इतना ज़्यादा भयानक दुष्परिणाम है। तो जितना ज़्यादा हो सके इस दुष्परिणामों से हमें बचना है। हमारे सकारात्मक सोच हमें रखनी है, क्योंकि इतना ज़्यादा दुष्परिणाम है क्रोध का कि ऐसा परिणाम कि संबंधों को बिगाड़ देता है। अपने अच्छे भले प्यारे संबंधों को बिगाड़ने का इतना बड़ा दायित्व सब क्रोध को जाता है। कृपया क्रोध करते इतनी ज़िंदगी बीत गई। अभी तो हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि क्रोध नहीं करना। एक और दुष्परिणाम है क्रोध का कि जितनी भी आत्महत्याएं होती है ना, 95% तो मैं कहूँगी कि इंसान को क्रोध में करता है व्यक्ति, क्योंकि सहन शक्ति कम है।
सहन शक्ति कम है, सहन होता ही नहीं है। उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, मेरा करियर डूब गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। क्रोध में आने के बाद इंसान आत्महत्या करता है। शांत आदमी सहनशील होता है, सहन करेगा, लेकिन इंसान कहेगा सहन हम क्यों करें, सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है, ये होता है वो होता है, क्योंकि उसके पास बहुत आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं। इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए, इतने महान, सीता जैसी देवी को याद करो कि जिसका कोई कसूर नहीं था, रावण उठाकर लेकर के गया, है ना, और अग्नि परीक्षा उसको देनी पड़ी, कसूर था क्या? तो भी जिंदगी में कभी किसी के प्रति शिकायत ही नहीं रही, कभी शिकायत नहीं की। सीता के जीवन को देखो तो शादी होते ही कैकेयी ने बवाल मचा दिया। कैकेयी जीवन से गई, वनवास हो गया, वनवास हुआ तो रावण ने बवाल मचा दिया, रावण जीवन से गया तो आकर के उस धोबी ने बवाल मचा दिया, जिस धोबी ने कहा कि भाई हमें परीक्षा देकर बताओ। तो सीता के जीवन को देखो तो आप सोचो कि वो फिर भी सदा प्रसन्न रही, वो देवी, खुद लक्ष्मी का अवतार जिसको दुनिया मानती है, उस देवी ने भी इतनी सहनशीलता दिखाई, क्रोध किया क्या? फिर भी कहती है हर जन्म में मुझे ऐसे ही पति मिले। थी तो इंसान ही ना। सोचो आप, वो महासती, क्रोध का दुष्परिणाम, इंसान अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है क्रोध में आकर के, क्योंकि सहनशीलता कम है। क्रोध का एक दुष्परिणाम कि इंसान अपना कैरियर खत्म कर देता है। क्रोध का प्रभाव, दुष्परिणाम इतना भयानक है, दुष्परिणाम कि इंसान अपना पूरा कैरियर खत्म कर देता है। इंसान को क्रोध में आकर ये पता नहीं चलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं एक बच्चे को जानती हूँ, एक युवा को, जो युवा एक दिन पेपर देने गया और पेपर देने के टाइम एक टीचर की उसके ऊपर नज़र थी, क्योंकि वो कुछ, उसको लग रहा था कि कहीं किसी से पूछ रहा है, ताछ रहा है। टीचर अपना फर्ज निभा रहा था। टीचर का भी अपना एक दायित्व होता है, एक अपना रोल होता है। टीचर अपना फर्ज निभा रहा है। टीचर उसको उठा करके उधर भेज दिया, उठा करके उधर रख दिया, लेकिन उसको समझ नहीं आया, उसको बड़ा क्रोध आया और उसने टीचर को कहा तू बाहर निकल तो बताता हूँ। टीचर बाहर निकला, बाहर गया और उसको थप्पड़ मारा। टीचर को थप्पड़ मारा और परिणाम ये हुआ कि उसको 5 साल तक कहीं पर भी परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। करियर खत्म। एक व्यक्ति के 5 साल निकल गए, कितना मुश्किल है। इस यूनिवर्सिटी में उसने किया, इस यूनिवर्सिटी में उसने अपील किया, लेकिन कोई यूनिवर्सिटी सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपने टीचर को थप्पड़ मारा था। और टीचर भी कोई कम दमदार नहीं था, उसने भी पूरा जोर लगा दिया उसको, उसके करियर को ख़त्म करने के लिए। एक भी नेगेटिव व्यक्ति आपके जीवन में आता है, वो क्रोधित होकर के, एक दूसरे की क्रोध की वाइब्रेशन आपके आमने सामने आ जाती है, तो पूरा जीवन का भंटाढार हो गया। तो जब भी जीवन में क्रोध आए तो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करो, थोड़ा रोको और एक तख्ती पर लटका दो अपने पास, अपने आमने सामने कि हे जीव तू शांत रह। ये तो इस जन्म का दुष्परिणाम बता रही हूँ मैं आपको। क्रोध करने से तो जन्मों जन्म बिगड़ जाते हैं, एक जन्म नहीं, जन्मों जन्म बिगड़ जाते हैं। भगवान महावीर ने अपने 12.5 वर्ष के मौन साधना में एकमात्र केवल एक शब्द बोला, और वह एक शब्द था एक सर्प को दिया हुआ उपदेश। एक सर्प को दिया हुआ उपदेश। भगवान महावीर ने कहा कि हे जीव तू शांत रह। आप सभी जानते हो चंडकोशी को। चंडकोशी एक ऐसा सर्प था जिसके भीतर में इतना क्रोध था, इतना जहर था, इतना जहर था कि उसकी आंखों में जहर था। किसी को वो देख ले वहीं पे भस्म हो जाता था, ऐसा जहर। वो जहर क्यों आया पता है आपको? जहर क्यों आया? उसका पूर्व जन्म जब भगवान ने उसको दिखाया, उसको बताया हे जीव तू शांत रहे, तू बहुत महान आत्मा थी, तू एक संत था। भगवान किस तरह से समझाते थे, कितनी पॉजिटिविटी देते थे। एक नाग, एक सर्प को भी उन्होंने इतनी पॉजिटिविटी दी, उसका पूर्व जन्म दिखा दिया। भगवान ने कहा कि देख तू इतना महान था, तू एक संत था, एक संत, तू इतना अच्छा जीवन जी रहा था। एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी गलती तेरे पूरे जीवन को तहस नहस बना देती है।
और वो सर्प को पूरा दिखाई देने लगता है चलचित्र की भांति। वो नाग पूरा देखता है कि क्या, और नाग को देखकर बड़ा धक्का लगता है। वो संत अपने शिष्य के साथ विहार कर रहे हैं। शिष्य के साथ विहार करते करते वो संत देख रहा है कि संत, उनका जो शिष्य है, उस शिष्य को भगवान जाने सच्चाई क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि उस शिष्य को कुछ गलत फहमी हुई और उस शिष्य ने अपने गुरु को कहा कि गुरुदेव, आपके पैर के नीचे आकर के मेंढक मर गया। तो गुरु ने कहा कि भाई, ये मेंढक मेरे पैर के नीचे आकर नहीं मरा है, ये मेंढक तो पहले से ही मरा हुआ था। गुरु कौन था? वो जो सांप था ना, वो गुरु था। उसने बार बार उसको समझाया, उसका पूर्व जन्म दिखाया जा रहा है, बार बार उसको समझाया जा रहा है, गुरुदेव आप अपनी आलोचना करो, आप भगवान से माफ़ी मांगो, आप प्रायश्चित करो, आपके पैर के नीचे आकर के मेंढक मरा है। उसने कहा भाई, मेरे पैर के नीचे आके मेंढक नहीं मरा, वो बरसात के दिन थे, ऑलरेडी पहले भी बहुत कोई लोग वहाँ से गुजर चुके थे, वो किसी और के पैर के नीचे आकर मरा होगा या किसी और के नीचे मरा होगा, मेरे पैर के नीचे आकर नहीं मरा। अब शिष्य तो बिल्कुल, शिष्य भी थोड़ा वाचाल था। अब निमित्त कैसे मिलते हैं देखो आप, इंसान याद रखो, किसी के क्रोध का निमित्त भी मत बनिए। किसी के क्रोध का निमित्त बन गए, ना जाने आप कब किस उसकी योनि, उसका दुर्भाग्य, उसको जन्म दे दो आप, और आप निमित्त बने उसके दुख देने के। आप सोचिए कि जिस पल में, जिस क्षण में आपके भीतर में ये क्रोध की भावना जागती है, जब आपके मन में गुस्से की भावना जागती है और आप निमित्त बन जाते हो, तो कितना भयानक दुर्भाग्य जन्मता है। और शिष्य को भी रट लग गई, अब प्रतिक्रमण करने बैठे हैं गुरुदेव, प्रतिक्रमण का पचखान ले लिया है। पचखान लेने के बाद फिर उसने कहा, गुरुदेव आप आलोचना कर लीजिए ना, आपके पैर के आके वो नीचे आकर के वो मेंढक मरा था। अब तो बड़ा गुस्सा आ गया उस संत को, अब इतना गुस्सा आ गया कि बस अब सहन शक्ति खत्म हो गई, सीमाएं खत्म हो गई। एक शिष्य होकर इसने मुझे दुखी करके रख दिया। अंधेरा था, गुरु उठे डंडा लेकर के और भागे उसके पीछे, और रास्ते में एक खंबा था बहुत बड़ा। शिष्य तो पकड़ाई में नहीं आया, लेकिन इतनी तेज भागे थे फोर्स से, वो उस खंबे पर, वो जो खंबा था, उस खंबे पर उसका सिर लगा जाकर के संत का, और संत के प्राण खत्म हो गए। और संत मरकर के सांप बनता है। संत जब क्रोध करता है तो मरकर के सांप बनता है। आपको मैं बता दूं, एक संत भी अपना दुर्भाग्य क्रोध की वजह से कैसे पैदा कर लेता है। मैं संत था, चंडकोशिक को याद आता है। मैं संत था और संत होकर के गुस्सा किया, और गुस्सा करने के बाद मुझे सर्प योनि मिली, बहुत ज़्यादा उसको फील होता है। और संत जब मरकर के सांप बनता है तो भीतर में उसको बड़ी ठेस लगती है और वो सोचने को मजबूर हो जाता है। और जब उस सांप अपने आप को पूरी तरह से शांत कर लेता है, भगवान ने कहा, ए जीव तू शांत रह, बस अपने आप को इस कदर शांत कर लिया, इस कदर शांत कर लिया। आपको बताऊं, जब जब भी आप धर्म के रास्ते पर बढ़ते हो तो परीक्षाएं होती हैं। परीक्षा होने के बाद ही आपको सफलता का फूल मिलता है, सफलता का गुलाब आपके जीवन में खिलता है। परीक्षाएं तो होती है। महावीर जब जब भी अपने राजमहलों में थे तो कोई कष्ट नहीं आया था, लेकिन दीक्षा के लिए जब निकले, दीक्षा ले ली, धर्म के रास्ते पर जब बढ़ गए, जैसे ही बढ़े वैसे ही सबसे पहले दिन ही कष्ट प्रारंभ हो गए थे। जो भी श्री राम राजमहलों में थे तो कोई कष्ट नहीं आया था, लेकिन 14 वर्ष का जब वनवास बना तो बड़े कष्टों का सामना करना पड़ा था। तो ये धर्म की परीक्षा है। धर्म जब परीक्षा लेता है तो धर्म सुकून भी देता है, उस धर्म वो ताकत भी देता है इंसान को। पहले तो परीक्षा लेता है, लेकिन ताकत वही देता है। धर्म के अंदर इतनी शक्ति होती है कि आपको इतना जबरदस्त ताकतों से भर देता है वो। और उसके चंडकोशिक उस सर्प के मन में भी ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति आती है, उसने अपनी दृष्टि को बंद कर लिया क्योंकि उसकी दृष्टि में जहर था। उसने अपने आंखों को बंद करके अपने बिल में मुंह कर लिया
और जब बिल में मुंह कर लिया ना तो लोगों ने कहा अरे अरे ये तो नाग देवता थे, हमने इसको बेकार में इनसे डरते थे, हम ये करते थे। तो लोगों ने दूध चढ़ाना शुरू कर दिया। जब लोगों ने दूध चढ़ाना शुरू कर दिया तो उस दूध की वजह से आकर्षित होकर के बहुत सी चींटियां आने लगी और पूरी चींटियों ने उसको छलनी छलनी कर दिया। चाहता तो एक आंख देखता तो पूरी चींटियों को खत्म कर सकता था, क्योंकि उड़ते हुए पक्षी उसकी आंख से मर जाते थे, इतना जहर था उसके अंदर, क्योंकि क्रोध में मरा था। क्रोध में अगर कोई व्यक्ति मरता है तो जहरीला जानवर बनता है, ऐसा जानवर कि जब तुम पीड़ा में होते हो, जब तुम दर्द में होते हो तो तुम्हें बचाने के लिए भी कोई नहीं आता, तुम पे तरस खाने के लिए कोई नहीं आता। ऐसा जीव बनता है व्यक्ति क्रोध में अगर मरता है तो। तुम चाहो कि तुम्हें कोई तुम्हारी हेल्प करे, तुम चाहो कोई तुम्हें सहयोग दे, तो क्रोध में मौत बहुत भयानक होती है। कोई नहीं, आप सोचो जिस पल में, जिस क्षण में वो इस स्थिति से गुजर रहा था, संभाव की साधना कर रहा था, शांत बैठा था, शांत, अंत में उसने चींटियों ने छिलनी छलनी कर दिया। वो सर्प प्राणांत हो जाता है। संत जब क्रोध करता है तो मर कर के कहाँ जाता है? सर्प योनि में जाता है। और सर्प जब शांत होता है तो मर कर के देव योनि में जाता है, देवता बनता है, मर कर के देवलोक में जाता है। आप सोचिए, ये होती है शांत रहने का एक बहुत बड़ा एक साधन है। और शांति कहीं बाहर नहीं है, हमारे ही भीतर है। हमारी किसी गलती के कारण हम किसी की गलती हो जाए, किसी की भी गलती हो जाए, सामने वाले ने कोई गलती की है तो सॉरी बोल दो। सामने वाले ने आपको सहयोग दिया है तो उसको धन्यवाद दे दो, थैंक यू दे दो। सॉरी और थैंक यू, ये दो शब्द आपके जीवन का बहुत बड़ा जादू है, बहुत बड़ा किमिया है, एक सूत्र है ये। सॉरी और थैंक यू को तो अपने जीवन में इतना रखिए कि आप जीवन के किसी भी मोड़ में चले जाएं, ये सॉरी और थैंक यू शब्द भूलो मत। कोई आपके काम आए उसे थैंक यू कहना सीखो, आपसे गलती हो जाए तो उसे सॉरी कहना सीखो। सॉरी एक छोटा सा शब्द है, लेकिन बहुत बड़े बड़े परेशानियों को एक पल में हल कर देता है, एक पल में। आपसे अनुरोध है, जब भी कोई क्रोध का वातावरण बने, कोई ऐसा माहौल बने, तो उस स्थान से हट जाओ। वहाँ पर बैठ करके अपना टाइम वेस्ट मत करो, हट जाइए। और जब भी आपको लगे कि कुछ ऐसी बातें हैं जो विवाद होने वाला है, तो उस टाइम में कोई भी बात है, वो बात को वहीं टॉपिक क्लोज करो। एक अगर आपको कहना है तो टेलीग्राम की भाषा में कहो, छोटी सी एक लाइन में कहो और उसको वहीं क्लोज करो कि भाई जाने दे, चल छोड़, तू जीता मैं हारा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पर जितना ज़्यादा हो सके, देखो हम कहते हैं कि ट्रेन लेट है, फ्लाइट लेट है, फंक्शन लेट है, क्या हम हर बार कहते हैं ऐसा हो गया, ये लेट हो गया, वो लेट हो गया, लेकिन हम कभी ये नहीं कहते क्रोध लेट है। हम क्रोध को कभी कल पे नहीं टालते। क्रोध आया तो उसी पल में प्रतिक्रिया, उसी पल में, उसी क्षण में। कभी कभी ऐसा भी किया करो कि क्रोध आए और कहो कि नहीं, इस बात का जवाब मैं कल दूंगा, देना ही नहीं। आप हैरान हो जाओगे कि कल उस बात का जवाब कुछ और होगा, क्योंकि दिमाग सोचने के लिए समय ले लेता है। तो यह तो एक परमाणु बम है। परमाणु बम एकदम से छोटी छोटी बातों पे इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जब सारे हथियार खत्म हो जाते हैं तब परमाणु बम को यूज किया जाता है। क्रोध एक परमाणु बम है। पहले सारे हथकंडे अपना के देखो, प्यार से कह के देखो, ऐसे कह के देखो, वैसे कह के देखो। जब आप, क्रोध एक आग का गोला है, आग का शोला है। जब कुछ ना बचे, जब कुछ ना हो, तब कभी कभार कुछ ऐसे दिखावे के लिए कभी कुछ कहना पड़े तो बात अलग है। लेकिन सच में अपने आत्मा पर आपको विजय पाना है तो आपको इस क्रोध से जितना ज़्यादा हो सके दूर रहना चाहिए। आप सोचिए कि अगर कोई मतलब लगे कि ये बंदा आग बनने वाला है, ये बंदा क्रोध कर रहा है, तो जब कोई आग बने ना तो उस टाइम तुम पानी बन जाओ। उस टाइम जवाब ही मत दो कि अभी इसका मन ठीक नहीं है, अभी इसका मस्तिष्क ठीक नहीं है। तो क्या करने का, उस टाइम एकदम शांत हो जाओ। जब वो शांत होगा तब उससे बात करो जा करके। जब वो शांत हो तब उससे बात करो, नहीं तो एकदम चुपचाप शांति से बैठे रहो।
अपने लंबी गहरे श्वास लेते रहो, लंबी गहरे श्वास लो, श्वास को देखना शुरू कर दो, चुपचाप अपने आप को स्थिर करो। लोग कहते हैं क्रोध को कैसे कम करें, क्रोध को कैसे कम करें। भैया कोई दूसरा कोई मंत्र नहीं है आपके पास, कोई संत आपको मंत्र दे देगा, कोई इंसान आपको मंत्र दे देगा कि ये मंत्र जपो और तुम्हारा क्रोध खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको भ्रम में रखना नहीं चाहती हूँ। जिस दिन आपने चाहा कि आपका क्रोध शांत हो, उसी दिन आप शांत हो सकते हो। दुनिया चाहेगी तो नहीं हो सकते। आपने सोचा, आपने, ये सब संकल्प के द्वारा होता है। आप संकल्प करो अपने आप से कि आज के दिन कुछ भी हो जाए, सुबह उठकर अपने आप से संकल्प करो, आज के दिन कुछ भी हो जाए मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे रिप्लाई नहीं देना। जब आपको प्रतिपल याद रहेगा, बोल के रख दो सब लोगों को, देख भाई आज के दिन मुझे गुस्सा नहीं करना है, तो बार बार वो आत्मा को सूचना जाएगी, मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। सबको बोलो, ये बोलो मुझे शांत रहना। तो ये मंत्र के जैसे आप अपने आप को संकल्पित करो। इस संकल्प में ताकत है कि 2 घंटे मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, कुछ भी आ जाए, 3 घंटे में कुछ नहीं कहूँगा, कुछ भी हो जाए, तो एकदम से धीरे 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 आपको सकारात्मक रिपोर्ट मिलनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे गुस्से में आप कुछ भी बोलने से, कुछ भी कहने से बचोगे। और पता है, जब भी गुस्सा आए तो मैं कहती हूँ हंसी खेल में उड़ाओ, उसको पॉजिटिव रखो। आपने नाम सुना होगा संत तुकाराम का, सुना है ना नाम, संत तुकाराम। तो संत तुकाराम बहुत मस्त फकीर थे, शादी की थी, पत्नी साथ थी, फिर भी दुनिया उनको संत कहती थी। क्यों पता है? पता है क्यों कहती थी? क्योंकि संत स्वभाव के थे, संत स्वभाव के थे। खाली कपड़े पहन लेने से कोई संत नहीं हुआ करता है। कभी कभी मैं कहती हूँ कि कपड़े वाले संत बनो ना बनो, कोई बात फर्क नहीं पड़ता है। कपड़े पहन पाओ, इससे कुछ अंतर नहीं आता, लेकिन मन के स्वभाव के संत जरूर बन जाना, उद्धार हो जाएगा। हाथी पे बैठे बैठे केवल ज्ञान हो जाएगा, पत्नी को सजाते सजाते केवल ज्ञान हो जाएगा। रतिसार को हुआ, हाथी पे बैठे बैठे मरु देवी माता को हुआ, है ना। नाचते नाचते केवल ज्ञान हो जाता है, क्योंकि वो भीतर के संत होते हैं, इसलिए होता है। भीतर से आत्मा को जागृत करो। और संत तुकाराम की पत्नी ने कहा कि जब देखो ऐसे बैठे रहते हो, जाओ जाकर के, भगवान हमें खाने के लिए थोड़ी दे के जाएगा, जाकर के कुछ काम करो, जाओ खेत से गन्ने लेकर के आओ। पत्नी के कहने पर संत तुकाराम खेत में गए और गन्ने लेकर के आए। बहुत सारे गन्ने लेकर आए थे, लेकिन संत तुकाराम मस्त फकीर थे, फक्कड़ फकीर थे। सारे बच्चे आ गए, बच्चों ने घेर लिया, क्योंकि सब बच्चों को पता था कि यहाँ पे हमारी ज़रूरतें पूरी होती है। और जाकर के सब बच्चों ने मांगना शुरू किया, हमें भी गन्ना दो, हमें भी गन्ना दो, हमें भी गन्ना दो। और सब ने सबको गन्ना बांट दिया। अब जब घर आया ना, तो एक गन्ना लेकर के आया, सबको बांट दिया रास्ते में ही, और घर आया तो एक गन्ना लेकर के आया। अब जब पत्नी ने देखा तो पत्नी को बड़ा क्रोध आ गया, इतनी सुबह से दोपहर हो गई, घर से गए हुए हो, तो क्या तुम एक गन्ना लेने के लिए घर से गए थे? उसने कहा नहीं भगवान, मैं गन्ने तो बहुत सारे लेकर आया था, लेकिन मैंने रास्ते में बांट दिए। तो बांटने के नाम से तो और ज़्यादा आग बुबला हो गई, और इतना तेज क्रोध आया, और उठाया वो गन्ना, जो एक गन्ना था, और देकर पीठ पे जोर से मारा। उस गन्ने के 2 टुकड़े हो गए, इतना तेज मारा। और तुकाराम मुस्कुराने लगे। तुकाराम ने कहा, अरे तूने बड़ा आसान काम कर दिया, मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ती इसको तोड़ने के लिए, और तूने आसान काम कर दिया मेरा। चल आधा तू चूस ले और आधा मैं चूस लेता हूँ। ये होती है संत वृत्ति, कि हर चीज़ में, विपरीत वातावरण में भी किस तरह से सकारात्मक व्यवहार करना है, कैसे पॉजिटिव रहना है। बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। हर पल में, हर क्षण में पॉजिटिव रहना है, मतलब हंसते खेलते कुछ चीज़ों को उड़ा देना है। हमने बहुत बार सुना होगा कि तेरापंथ में एक भिखंड जी, एक संत हुए हैं,
आचार्य हुए हैं, तो बड़ा मतलब महापुरुषों के साथ कुछ ना कुछ अजीबोगरीब घटित होता ही रहता है। तो एक युवक आया भरी सभा में आकर के, पहले तो उनको गाली गलौज करने लगा और उसके बाद आके उनके सिर पर लोच हुई थी और सिर को ऐसे ऐसे से करने लगा, बजाने लगा। तो लोगों ने उसको पकड़ा और लोगों ने उसको मारना शुरू किया। तो संत ने कहा, आचार्य जी ने कहा, भिक्खन जी ने, अरे अरे तुम इसको क्यों मार रहे हो? बोला, अरे ये आपका अपमान कर रहा है। बोले, अरे भैया ये अपमान नहीं कर रहा है, ये तो मुझे परख रहा है। बोला, कैसे? कहते तुम बाजार में जाते हो, एक छोटी सी मटकी भी लेते हो ना 20 रुपए की, उसको भी बजा बजा के देखते हो कि ये सही है कि नहीं है, हैं? ये तो मुझे गुरु बनाने के लिए आया है, ये तो मुझे परख रहा है कि मैं सचमुच गुरु बनने के लायक हूँ कि नहीं हूँ, तो तुम इनको मारो मत। ये होता है सकारात्मक नज़रिया, ये होता है सकारात्मक नज़रिया। इंसान को कैसी भी स्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति आए, अगर इंसान अपने आप को संकल्पित कर ले कि मुझे गुस्सा नहीं करना, तो निश्चित रूप से वो गुस्सा नहीं कर पाएगा। अरे जब सांप, चंडकोशिक जैसे सांप अपने आप को संकल्पित कर लेते हैं, संकल्प से भर जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी गति का, शुभ गति का बंद होता है। तो हमें भी अपने आप को जागृत करना है और अपने आप को संकल्पित करना है अपने कि नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे शांत रहना है, मुझे जब भी कुछ ऐसा वातावरण बने मुझे दूर चले जाना है, मुझे मौन रहना है, मुझे प्रतिक्रिया नहीं करनी। मोक्ष का अगर कोई शॉर्टकट पूछे मेरे से, तो मैं कहूँगी कि प्रतिक्रिया नहीं करना मोक्ष गति का शॉर्टकट है। मोक्ष गति का शॉर्टकट प्रतिक्रिया नहीं करना। सामने वाले ने अनशर्ट बक दिया, उसको दोबारा जवाब नहीं देना। वो सामने वाले का स्तर इतना ही था, उसने ऐसा दिया। आप दुकान पर कुछ लेने के लिए जाते हो ना, अगर वहाँ पर उस दुकान पर फल नहीं मिले तो आप फल वाले दुकान पे जाओगे। आप किसी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे जाओगे और वहाँ पे फल की मांग करोगे तो वहाँ मिलेगा फल? मिलेगा क्या? मिल जाएगा। किसी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे जाओगे जहाँ पर ये सब चीज़ें, इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, वहाँ पर आप फल की मांग करोगे, जाओगे, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। थोड़ा सा सुनो, मिलेगा क्या? नहीं मिलता है ना। तो कहाँ मिलता है? फल की दुकान पे ही फल मिलता है, मिर्ची की दुकान पे मिर्ची मिलती है। अरे जिसकी दुकान पे जो होगा वो वही तो देगा ना। तो आप ये चिंतन करो कि उसके पास ये अपशब्द थे इसलिए उसने दिया, पर मेरे पास तो बहुत सुंदर फूल है इसलिए मैं अच्छे सुंदर फूल ही लौटाऊंगा। तो जितना हो सके अपने आप, हमें दूसरे को नहीं देखना, हमें स्वयं को देखना है, स्वयं को जगाना है, स्वयं के ऊपर काम करना है। क्योंकि हमें वो माचिस की तिल्ली नहीं बननी जो खुद पहले जल कर के राख हो जाए दूसरे को जलाने के चक्कर में। तो भगवान कहते हैं कि जब ये क्रोध आता है तो कोहंग पियंग पना सही, क्रोध सारे रिश्तों को खराब कर देता है, क्रोध प्रेम को अविनाश कर देता है। तो इस क्रोध से हमें बचना है, हमें शांत रहना है। और जितना हम शांत रहेंगे उतने हमारे रिश्ते हमारे बहुत सकारात्मक होते चले जाएंगे और हमारा और आपका उद्धार होगा। मैं भी अपने आप को सम्यक समझ दूँ, मैं भी अपने आप को सही दिशा दूँ और आप भी अपने आप को सही दिशा दें। इन्हीं सद्भाव से मैं अपने वक्तव्य को यही विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।